नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय सुशीला भवन हिसार में खड़े हैं और नगर निगम हिसार चुनाव के लिए भाजपा पूर्णतः तैयार नजर आती है। आज भी बहुत बड़ी स्तर की कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी। तो अब जो है हमारे साथ में रतन सैनी जी खड़े हैं। भाजपा के वो नेता हैं जो मेयर पद के उम्मीदवार के लिए भी अपनी दावेदारी बार बार जताते रहे। हालांकि जो टिकट है वो परवीन पोपली को दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं उनकी जिम्मेवारियां बढ़ चुकी है और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करें। तो रतन सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। तो सैनी साहब, जिस तरह से चुनाव के अंदर टिकट आपको नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आप यहाँ मैदान में खड़े हैं और भी जो टिकट आती थी वो भी यहाँ पे खड़े हैं। सबके सब जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और भाजपा को जिताने के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारियां विशेष तौर से लगाई गई है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और पवार जी, जैसा कि आपको ध्यान है, हम राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो एक राजनीतिक दृष्टि से सभी कार्यकर्ताओं का हक होता है वो टिकट की डिमांड रखें। और हमने भी उसी नाते संगठन में मेयर पद के लिए हिसार नगर निगम से प्रत्याशी बनाए जाने की अपनी मांग पत्र भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाया और अपने प्रयास किए। अब शीर्ष नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी हमारे संगठन के एक साधारण से कार्यकर्ता भाई परवीन पोपली को दे दी है। और अब सभी हम मिलजुल कर परवीन पोपली के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं सुशीला भवन में आप खड़े हैं। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें हमारी अलग अलग ड्यूटियां लगाएगी। तो एक एक वार्ड वाइज प्रमुख बनाए गए, वार्ड में ड्यूटियां लगाएगी, कोर कमेटी बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, पूरी तैयारी के साथ मैदान में जाती है, पब्लिक में जाती है, जनता में जाती है और चुनाव के तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। अब की बार जब भी किसी भी नेता से बात करें तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जीती पड़ी, कोई इतने मार्जिन से जीत रही है, इतने वो कर रही है। तो क्या ये लगता नहीं है कि अभी चुनाव में कुछ समय पड़ा है और चुनाव भी होता है? तो देखिए रणसिंह जी, मैंने इस बात का जवाब आपको दिया है। भाई, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हालांकि हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष नाम की चीज हिसार में तो कम से कम नहीं है। आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की नाम की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे आज ही रामनिवास राणा जी ने, जो पहले चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस से, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में जो जनता ने जो अपना विश्वास और गारंटी पे विश्वास किया, उसी को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी ने जो जनता को विश्वास दिलाया और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को दिया। और हम उन्हीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। दूसरे विपक्ष के कार्यकर्ता, विपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। और एक एक करके सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, जो भी कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों से इसमें आना चाहे उसको यहाँ स्वीकार करेंगे हम। तो राणा साहब, जिस तरह से चुनावी के बिल्कुल एंड के ऊपर आए गए, अभी नॉमिनेशन का आज नाम वापस भी होना है, नाम वापस भी ले ले भाजपा के पक्ष में और ज्वाइन भी कर चुके हैं भाजपा। तो कितना का असर जो है भाजपा को उससे मिलने वाला है, लाभ कितना मिलेगा? देखिए, रामनिवास राणा जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो नॉमिनेशन किया था आजाद प्रत्याशी के रूप में, वो आज वापस ले लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का उनका उद्देश्य यही था भी भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था है, मैं उनकी नीतियों से सहमत हूं। तो उन्होंने जो आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, वो आज वापस लेने की आखिरी दिन है, वो उसको वापस ले लेंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में हिसार के अंदर हमारा नगर निगम का मेयर जो भाई परवीन पोपली को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, राणा जी के साथ आने से अब और अधिक मजबूती मिलेगी। और हम पूरे बहुमत से, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हरियाणा में जो मेयर का चुनाव की जो सीट होगी वो हिसार की सीट होगी, इस पे भारी अंतर से जीत परवीन पोपली जी करेंगे। आपने बताया कि बहुत सारे नेताओं की जिम्मेवारियां लगाई गई हैं, आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लगाई गई। मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव की दृष्टि से वार्ड नंबर 15 में वार्ड प्रमुख की जिम्मेवारी दी है। और वार्ड 15 की जिम्मेवारी को मैं बेखूबी निभाऊंगा। मैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोई मौका दिया है, मैं उसको प्रयास करूंगा। और हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से उस वार्ड 15 से जीतकर पूरे निगम में 20 वार्डों में जिताकर मेयर अपना भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ
कार्यकर्ता लगाइए, नेता लगाइए। रतन सैनी जी जो कि वार्ड 8 से प्रभारी बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं चुनाव के अंदर, तो और बहुत सारे नेताओं से इस चुनावी परिचर्चा में भाग लेंगे। बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।